हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो मोको स्मार्ट रिपेयर। सभी दोस्तों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक टूल लेके आए जो बहुत पावरफुल टूल है और फिलहाल के लिए अभी के टाइम पे ये टूल बहुत नाम कमा रहा है। ठीक है, सुनने का है ये यूजर डेटा को ना इरेज करते हुए इसका आपका लॉक ओपन भी कर सकता है और आपका कॉन्टैक्ट वगैरह भी बैकअप ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये टूल आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है EME टूल, जो EMT टूल के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोनों टूल आता है BST डोंगल की तरफ से। BST डोंगल बहुत पुराना था, जो फिलहाल के लिए आज के डेट में अपडेट नहीं दे पाया है, इसीलिए EME टूल लॉन्च किया है। और ये EME टूल क्या काम करता है और कैसे इसको डाउनलोड कहाँ से करें और इंस्टॉल कैसे करें और इसका अंदर क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है वो हम देखते हैं। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल में सर्च करना पड़ेगा EME टूल। जब भी आप सर्च करेंगे, पहला वाला जो वेबसाइट आपको शो होगा www.emegsm.com, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो EME का होम पेज ओपन होगा। ठीक है, तो होम पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे बहुत सारा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है टूल के बारे में और फीचर्स भी दिया हुआ है। और साइड में आपको दिख रहा है डाउनलोड वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका नीचे बहुत सारा लिंक दिया हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो या गूगल ड्राइव या मीडिया फाइल चूज करके आप डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड और इंस्टॉल में हम टाइम नहीं गवाएंगे, क्योंकि मेरे को पहला मुद्दा है हम लोगों का EMT टूल के अंदर क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। तो मैंने BST टूल था मेरा, BST टूल भाई लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। जिन भाई लोगों के पास BST डोंगल पुराना वाला है जो अब फिलहाल के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तो BST डोंगल से आप EMT टूल का एक्टिवेशन कर सकते हो। और वो भी ट्रायल एक्टिवेशन होगा, मैंने भी किया है ट्रायल एक्टिवेशन। ठीक है, उसी ट्रायल एक्टिवेशन में आपको पूरा टूल के अंदर क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है हम देखेंगे। ठीक है, तो हम टूल को सिंपली करते हैं यहाँ पे ओपन। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब एक दिन में 5 PC में इसको काम कर सकते हो इस टूल को। पहले बहुत सारा टूल आता था जो एक ही PC में आपको इंस्टॉल करके काम करना पड़ेगा, लेकिन ये टूल आप एक दिन में 5 PC में कर सकते हो। ठीक है, और अलग अलग PC में हम इसको लॉगिंग ID, यूज़र नेम और पासवर्ड भी डाल दिए। हम इसको सिंपली करेंगे इसको लॉगिंग मेरा हो चुका है। उससे पहले हम देख लेंगे साइड में एक ड्राइवर का ऑप्शन दिया है। ड्राइवर में आप इंस्टॉल ADB और फास्टबूट ड्राइवर कर सकते हो, यहाँ पे क्वालकॉम का ड्राइवर भी इंस्टॉल कर सकते हो, मीडियाटेक प्रीलोडर VCOM का भी ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और सेटिंग के अंदर या लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, फाइल डिक्शनरी चेंज करने का ऑप्शन है और अपडेट में आप इसको अपडेट कर सकते हो। और पहला होम पेज में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वेलकम टू यूज EMT रीड ऑपरेशन मैनुअल केयरफुली प्लीज। तो यहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। और हम चलते हैं नेक्स्ट टैब में। नेक्स्ट टैब में Xiaomi से कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, राइट पार्टीशन, राइट फाइल टू द सिलेक्टेड पार्टीशन। ठीक है, और अनलॉक कर सकते हो फॉर एंड्रॉयड अनइनक्रिप्टेड डिवाइस। अनइनक्रिप्टेड जितना सारा डिवाइस होता है उसमें आप अनलॉक कर सकते हो। रीड स्क्रीन लॉक, एनालाइज स्क्रीन लॉक और सपोर्टेड पिन पैटर्न पासवर्ड। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर ब्राउजर बैकअप फाइल रीड यूजर डाटा, मतलब आप यहाँ से इसका यूजर डाटा को रीड कर सकते हो। मान लीजिए आपका किसी फ़ोन के अंदर कोई पासवर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसका कॉन्टैक्ट वगैरह बहुत सारा इमरजेंसी जो इमरजेंसी नहीं, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको बैकअप लेके रखना है और विदाउट डेटा लॉस आपको अनलॉकिंग करना है, तो ये टूल आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं टूल का पूरा डेमोस्ट्रेशन देना चाहता हूँ और कैसे काम करता है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, एक एक हैंडसेट को इस टूल के मदद से अनलॉकिंग करके। ठीक है, तो फिलहाल के लिए Xiaomi में बहुत सारा मॉडल चल रहा है जो विदाउट ऑथेंटिकेशन में अनलॉकिंग नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर पोको F1 दिया हुआ है। पोको F1 जानते हो आप लोग, UEFI के अंदर क्रेडिट लगता है
और ऑनलाइन करने के लिए उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड भी लगता है। तो पोको ये फ़ोन यहाँ से आप कर सकते हो। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया, बहुत सारा ऑप्शन दिया है, 3 9008 पोर्ट दिया है, फास्ट फूड दिया है, रिकवरी दिया है। तो ईडीएल जो है व्यू टेस्ट पॉइंट शॉर्ट कनेक्टेड टेस्ट पॉइंट वाया यूएसबी केबल। अब ईडीएल पॉइंट से इसको कनेक्ट करके काम कर सकते हो, लेकिन ईडीएल पॉइंट हम कैसे कनेक्ट करें, कहाँ पता चलेगा ईडीएल पॉइंट या टेस्ट पॉइंट कहाँ पर है इसका। तो हम यहाँ पे सिंपली इसी के अंदर ईडीएल पॉइंट देना चाहिए था। हाँ, इसके अंदर दिया है लेकिन अपडेट नहीं है फिलहाल के लिए। तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हो इसका टेस्ट पॉइंट में अब कनेक्ट करके इसका जो ईडीएल में आता है टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करने के बाद वहाँ से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर दिया है रीड इन्फॉर्मेशन, व्यू डिवाइस इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्री रीसेट, साइड लोडर। और फ्लाश के अंदर आप यहाँ पे फाइल देके फ्लाश कर सकते हो। रीड जीपीटी पार्टीशन जो है वो उसको रीड कर सकते हो और इरेज पार्टीशन साइज कर सकते हो। और अनलॉक के अंदर दिया है रीड स्क्रीन लॉक और रीसेट स्क्रीन लॉक। जो रीड स्क्रीन लॉक और रीसेट स्क्रीन लॉक है ये दोनों विदाउट डेटा लॉस आपका हो जाएगा, ठीक है। और टूल के अंदर देख सकते हो आप लोग अपडेट यूज़र डेटा ब्राउज। तो यूज़र डेटा आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो। यूज़र डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ है आप वहीं से भी इसका कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं ओप्पो में बहुत सारा मॉडल दिया हुआ है इसके अंदर। तो फिलहाल जो ज़्यादातर मॉडल चल रहा है A3s, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ इसके अंदर। A3s भी दिया हुआ है। A3s आपको 908 पोर्ट में कनेक्ट करना पड़ेगा। 908 पोर्ट के लिए आपको ईडीएल नहीं लगाना पड़ेगा, खाली सिंपली से वॉल्यूम अप और डाउन दोनों प्रेस करके यूएसबी लगाने से आपका ईडीएल पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पे दिया है 908 टेस्ट पॉइंट शॉर्ट टू ईडीएल। यहाँ पे भी आप कर सकते हो। इसके अंदर शायद दिया हुआ नहीं है इसके अंदर, शायद नेक्स्ट अपडेट में इसका ईडीएल पॉइंट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। ऐसे करके आप ओप्पो भी कर सकते हो। वीवो के अंदर बहुत सारा मॉडल दिया है, चलिए देखते हैं ये बारी बारी से वीवो का क्या क्या मॉडल दिया हुआ है। V3 में एक्साइज के अंदर और नया मॉडल कुछ दिया है क्या नहीं, देखते हैं फिर। हाँ, Y91 दिया हुआ है इसके अंदर। वीवो Y91 न्यू सिक्योरिटी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको फ्लैश मोड में पावर ऑफ कनेक्ट यूएसबी केबल, नो नीड एनी की, मतलब खाली पावर ऑफ करके लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद यहाँ से आप काम कर सकते हो और रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और व्यू डिवाइस इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। फ्लैश के अंदर आप फाइल देके फ्लैशिंग कर सकते हो, रीड जीपीटी पार्टीशन कर सकते हो और अनलॉक के अंदर रीड स्क्रीन लॉक और रीसेट स्क्रीन लॉक कर सकते हो। सेम प्रोसेस है सब में। और क्वालकॉम के अंदर भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे फ्लैशिंग कर सकते हो और रॉ प्रोग्राम और पैच फाइल देके अनलॉक कर सकते हो। यूज़र डेटा आप यहाँ पे क्वालकॉम के लिए एक्स्ट्रा फीचर्स दिया है इसके अंदर, कॉन्टैक्ट, SMS, कॉल, वीचैट, मीडिया। यहाँ पे आप इसका सब बैकअप ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और टूल के अंदर यूज़र डेटा ब्राउज़र और बूट इंटू ईडीएल, एडीबी से आपको एडीबी मोड से आपको ईडीएल में जाना है तो यहाँ से कर सकते हो इसके अंदर। और एमटीके के अंदर दिया है आप डाउनलोड एजेंट फिलहाल इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। और एक ही डाउनलोड DA फाइल दिया हुआ है इसके अंदर और स्कैटर फाइल और ऑथेंटिकेशन फाइल देके यहाँ से आपको आपको एमटीके वाला जो सेट है इसके लिए आपको अगर रीड इन्फो करना है तो आपको DA डालना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। और फ्लैशिंग के लिए आप स्कैटर फाइल देके फ्लैश कर सकते हो यहाँ पे। और अनलॉकिंग के लिए रीड स्क्रीन लॉक और रीसेट स्क्रीन लॉक कर सकते हो, ठीक है। और अब यूज़र डेटा भी आप रीड कर सकते हो टूल के अंदर, वही सब रीबूट इनटू नॉर्मल मोड। अगर फास्ट मोड या आइडियल मोड में लगा हुआ है, फास्ट बूट में लगा हुआ है तो आप नॉर्मल मोड में ला सकते हो इसके अंदर। और एंड्रॉयड के अंदर फ़िलहाल के लिए ओप्पो वीवो दिया हुआ है और फ्लैशिंग भी कर सकते हो, अनलॉकिंग भी कर सकते हो, यूज़र डेटा भी और टूल। फिलहाल ये तो 2.11.0 वर्जन चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट आएगा इसका बहुत सारा। तो ये टूल बहुत पावरफुल टूल है, आप परचेस कर सकते हो, बाय कर सकते हो कहीं से भी। अगर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको यहाँ से परचेस करने का प्रोसेस बताएंगे और रजिस्ट्रेशन और यूज़ करने का भी प्रोसेस बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और फिलहाल के लिए सिर्फ दोस्तों इतना ही।
आप लोग जानते हो UEFI का जो लेसन चल रहा है हम लोगों का, अभी पार्ट 4 अपडेट हुआ है और आगे भी और पार्ट आएगा। और फिलहाल नया टूल आ रहा है, तो टूल के लिए बहुत सारा भाई लोगों का कमेंट आ रहा था EME टूल क्या होता है, वो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है हमको थोड़ा दिखा दीजिए। तो उन भाई लोगों के लिए बहुत सारा उन भाई लोगों के लिए कोशिश किया हूँ दिखाने के लिए, जितना हो सका हमारे से बन पाया। और आगे चलते हम दिखेंगे इसके अंदर क्या क्या सेट और अपडेट आता है और कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। इजाज़त दीजिए जाने के लिए, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी अपडेट आएगा और नया नया जो टूल आता है हम आपको दिखाएंगे। ठीक है।